गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 12 हिंदी मीडियम का लेक्चर 4 है, ठीक है। इसमें देखिए अब हम क्या कर रहे हैं। अब हमने अभी तक जो भी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी है अपचयन अभिक्रियाएं, कार्बोनिल यौगिक की। एक नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं, एक नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, यानी एक योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी है, एक योगात्मक विलोपन अभिक्रिया पढ़ी है, एक अपचयन अभिक्रिया पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण का जैसा नाम आपको पता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अब आप जब कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो आपके पास कार्बोनिल यौगिकों में कौन कौन है, एक एल्डिहाइड है और एक है कीटोन। अब जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एल्डिहाइड दिया हुआ है RCHO, ठीक है। इसका जब आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ऑक्सीकरण का मतलब आपने क्या लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, प्रबल पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, KMnO4 लिया, अम्लीय KMnO4 लिया या ब्रोमीन वाटर, मतलब ये क्या है, सब प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन देंगे तो एल्डिहाइड में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपके पास एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो बहुत सारे टेस्ट हैं, और वो टेस्ट ही अभिक्रियाएं हैं जिससे कि हम पहचान पाते हैं कि एल्डिहाइड रिएक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पहली अभिक्रिया है टॉलन अभिकर्मक से जो अभिक्रिया होती है, जिसे हम टॉलन टेस्ट कहते हैं। तो टॉलन टेस्ट के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टॉलन रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। तो जो टॉलन रिएजेंट होता है उसे हम कहते हैं अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, यानी अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में यदि आप NH4OH को डाल दें तो सिल्वर नाइट्रेट में कैसी गंध आने लगेगी, अमोनिया की गंध आने लगेगी। तो सिल्वर नाइट्रेट कैसा हो जाएगा, अमोनिएटेड हो जाएगा, अमोनिया में हो जाएगा, अमोनिया से युक्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, यदि उसे हम किस में डाल दें, एल्डिहाइड में डाल दें, तो क्या होगा, एल्डिहाइड में डालने पर हम देखेंगे कि एल्डिहाइड का कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम, ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा। और एल्डिहाइड का यदि ऑक्सीकरण होता है तो हमेशा ऑक्सीजन एक जुड़ जाएगी, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, इसका मतलब एल्डिहाइड किस में बदल गया, एसिड में बदल गया, ठीक है। तो टॉलन अभिकर्मक क्या करता है, देखिए टॉलन अभिकर्मक को हम ऐसे लिखते हैं, डायअमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये टॉलन अभिकर्मक का फॉर्मूला है। जब हम डायअमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड को एल्डिहाइड के अंदर डालेंगे तो उस केस में क्या होगा, हम देखेंगे, मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने एल्डिहाइड लिया, थोड़ा सा टॉलन अभिकर्मक डाला, थोड़ा सा गर्म किया, तो आप थोड़ी देर बाद गर्म करने पर देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब की जो परख नली थी उसकी जो सतह है वो कैसी हो जाएगी, चांदी जैसी हो जाएगी, चांदी जैसी चमकने लगेगी, ठीक है। यानी वहां पर क्या आ जाता है, सिल्वर मिरर आ जाता है, सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर का मतलब है कि जो टॉलन रिएजेंट था वो एक काले भूरे सा अवक्षेप देता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देता है, जिसमें टॉलन अभिकर्मक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टॉलन अभिकर्मक में, टॉलन अभिकर्मक को किसी भी एल्डिहाइड में डालने पर यदि सिल्वर मिरर बनता है, यदि काला भूरा अवक्षेप आता है, इसका मतलब एल्डिहाइड वो टेस्ट दे रहा है और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। साथ में कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, अमोनिया बनता है, अमोनियम बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है फैलिंग टेस्ट। अब देखिए फैलिंग टेस्ट क्या है, फैलिंग टेस्ट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फैलिंग टेस्ट जो है, फैलिंग दो प्रकार के विलयनों को मिलाकर एक फैलिंग विलयन बनता है, जिसमें एक A विलयन है, एक B विलयन है। A विलयन जो है वो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, और जो B विलयन है वो क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं रोशेल सॉल्ट, और NaOH। वापस बताइए, फैलिंग ए तो किस, आपने दो सॉल्यूशन बना लिए, एक सॉल्यूशन तो है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो कि नीले रंग का होता है, दूसरा है रोशेल सॉल्ट और NaOH को ले लिया। अब ये रोशेल सॉल्ट क्या है, रोशेल सॉल्ट का दूसरा नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। एक B सॉल्यूशन लिया, एक A सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिला लिया, दोनों को मिलाने पर गहरे नीले रंग का जो विलयन, मतलब जो नीला सा विलयन बनता है, उस
उससे हम कहते हैं फैलिक मिलियन। अब फैलिक मिलियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डॉलर रीजन को हमने इससे रिप्रेजेंट किया था। फैलिक मिलियन क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसको एल्डिहाइड में आप डालोगे तो आप जैसे ही एल्डिहाइड में डालोगे आप देखोगे लाल भूरा यदि अवक्षेप बन जाए, रेड ब्राउन यदि प्रेसिपिटेट बन जाए, यानी फैलिक मिलियन किस में बदल गया, Cu2O में बदल गया। यदि फैलिक मिलियन Cu2O में बदल जाए, रेड रंग का प्रेसिपिटेट आ जाए और एल्डिहाइड किस में बदल जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इट मीन्स एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, जो कि हमने हैलो एल्केन में भी पढ़ी थी, जिसे हम सोडियम हाइपोहैलाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। हैलोफॉर्म में हमारे पास क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म कुछ भी बनेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने हैलोजन कौन सा लिया है। तो NaOH जब हैलोजन के साथ अभिक्रिया होती है उसे हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, और जब ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम कह देते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट। यदि NaOH इस तरीके से लिखा हो तो सोडियम हाइपोहैलाइट, ठीक है। यह अभिक्रिया देखो कैसे होती है। सबसे पहले आपने कोई भी एल्डिहाइड लिया, उसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराई, क्लोरीन से अभिक्रिया कराने के बाद ये जो 3 H है, ये 3 Cl के साथ क्या बना लेंगे, 3 HCl बना लेंगे। तो यहाँ से 3 H हट गए, 3 H हट गए तो इसकी जगह क्या आ गया, Cl आ गया। तो CCl3CHO बन गया, जिसको हम कहते हैं क्लोरल, ठीक है। अब इस क्लोरल की अभिक्रिया आपने किससे करा दी, NaOH से करा दी। X2 को हमने यहाँ पर क्या लिया है, Cl2 लिया है, ठीक है, और CCl3CHO लिया। तो अब आप देखो क्या बन जाएगा, ये CCl3 और ये H, CHCl3 तो ये बन गया, और HCOONA यानी क्लोरोफॉर्म बन गया। तो कोई भी हैलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3 बन जाए, CHBr3 बन जाए, CHI3 बन जाए, आप जो भी हैलोजन ले रहे हैं उसके हिसाब से। तो एल्डिहाइड ये अभिक्रिया भी देते हैं, इसमें एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अम्ल में बदल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया बेयर-विलीजर अभिक्रिया। बेयर-विलीजर अभिक्रिया किससे होती है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम परबेंजोइक एसिड से कराते हैं। परबेंजोइक एसिड का मतलब जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है, यदि उसमें एक ऑक्सीजन और ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हम परबेंजोइक एसिड कहते हैं। तो परबेंजोइक एसिड लिया, देखो C6H5COOH क्या बेंजोइक एसिड, एक ऑक्सीजन और लिया, परबेंजोइक एसिड। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, यानी एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो बेयर-विलीजर अभिक्रिया में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है। उसके बाद और भी टेस्ट है ऑक्सीकरण में। यदि एल्डिहाइड में आप क्या डाल दें, शिफ अभिकर्मक डाल दें। शिफ अभिकर्मक कैसा होता है, रंगहीन होता है। जैसे ही आप इसको डालोगे यदि गुलाबी रंग आ जाए, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो गया एल्डिहाइड का। ठीक इसी तरीके से यदि एल्डिहाइड में आप क्या डाल दें, बेनेडिक्ट विलियन डाल दें। बेनेडिक्ट विलियन क्या कहलाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो जैसे ही आप कॉपर ऑक्साइड को डालेंगे एल्डिहाइड में, आप देखेंगे क्या बनता है, एक तो एसिड बनता है, और जो बेनेडिक्ट विलियन है वो कैसा अवक्षेप देता है, लाल भूरा अवक्षेप देता है। किसके कारण, Cu2O बनने के कारण, ठीक है। ये अभिक्रिया हो गई। अब उसके बाद हमारे पास आता है कीटोनों का ऑक्सीकरण। भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दिया, तो आपसे कहीं कहीं पर जब वो क्वेश्चन देता है तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस पूछता है। तो जब जहां पर भी आपको डिफरेंस बताना है, आपको ये पता होना चाहिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो एल्डिहाइड देता है। अब कीटोन देखो क्या होता है, कीटोन का ऑक्सीकरण आसान नहीं होता, क्योंकि कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो कीटोन का ऑक्सीकरण जो है बड़ी मुश्किल से होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक KMnO4, ये तो होने ही चाहिए, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होना चाहिए। उनके संपर्क में हम कीटोन को बहुत लंबे टाइम तक रखेंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे कीटोन का भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बात ध्यान रखने की, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की, एक तो कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से होता नहीं, ठीक है। दूसरा, यदि होता है तो भी जो अभी जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना था, ऐसे कीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा वो कैसा होगा, कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पर 3 कार्बन है तो अम्ल भी कैसा बनना चाहिए, 3 कार्बन का बनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कैसा अम्ल बना, 2 ही कार्बन का बना, 2 कार्बन 1 और 2 कार्बन का। तो देखो
कैसे बॉन्डिंग होगी। अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर हमारे पास दो चीजें आ गई कि कीटोन किस प्रकार का। यदि कीटोन सममित है, सममित का मतलब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ लगा हुआ समूह यदि समान है, दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल लगा हुआ, इसका मतलब ये सममित कीटोन है। तो उस केस में तो क्या होगा कि जो CO समूह है वो किसी एक के साथ चला जाएगा। मान लीजिए CO इसके साथ चला, किसी के साथ भी जा सकता है, इसके साथ जाए इसके साथ जाए, किसी एक के साथ जाएगा। मान लो इसके साथ चला गया तो CH3CO इसके साथ है, अब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो ये वाला पार्ट कैसे बन गया, CH3CO ये तो था ही, अब इसका ऑक्सीकरण हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब आपके पास रह गया ये CH3, इसका ऑक्सीकरण होगा, तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो एक तो CO2 गैस बाहर निकलेगी और जल बनेगा, ठीक है। लेकिन यदि कीटोन कैसा है, असममित। असममित का मतलब यदि कार्बोनिल समूह के दोनों ओर लगे एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगा है, यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप लगा है, तो कौन से नियम के अनुसार ऑक्सीकरण होगा, पोपोव के नियम के अनुसार ऑक्सीकरण होगा। पोपोव का नियम कहता है कि यदि कीटोन असममित हैं तो कार्बोनिल समूह सदैव किसके साथ जाता है, छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है, छोटे एल्किल समूह के साथ, छोटे एल्किल समूह के साथ कार्बोनिल समूह जाता है, कार्बोनिल समूह रहता है। पॉपऑफ का नियम समझ में आ गया, क्या कह रहा है, रहता है कि दोनों जगह अलग अलग है, तो CO ग्रुप किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा कि इसके साथ जाएगा, छोटे वाले के साथ जाएगा, यानी ऐसे टूटेगा, यानी बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तो ये समूह CH3CO, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बन गया, CH3CO में ऑक्सीकरण हुआ, CH3COH कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब इसको तोड़ोगे, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो CH3CH2COOH बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको कीटोन के ऑक्सीकरण में थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद कीटोन जो है वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी करते हैं, वही सेम सोडियम हाइड्रोहाइलाइड की अभिक्रिया करते हैं। देखो मैंने यहाँ कीटोन लिखा, क्लोरीन से अभिक्रिया की, ये 3H ने 3 Cl के साथ अभिक्रिया करके 3HCl बना लिया, क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपका ट्राईक्लोरोएसीटोन। ये अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, ट्राईक्लोरोएसीटोन, ठीक है। और ट्राईक्लोरोएसीटोन की NaOH से अभिक्रिया की तो क्या बन गया, CHCl3 और CH3COOH, ठीक है। बिल्कुल सेम एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया समान है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हैलोफॉर्म अभिक्रिया केवल वे ही कीटोन करते हैं जिनमें क्या समूह उपस्थित होता है, CH3CO, CH3CO समूह उपस्थित होना चाहिए। यदि ये समूह उपस्थित नहीं है तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। अब इसमें हमारे पास 2-3 अभिक्रियाएं और बची हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजेरो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया है, तो वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रैक्टिकल आप कर देखते हैं, इसलिए पहले आपको ये लर्न होने चाहिए कि एल्डिहाइड कौन कौन सी अभिक्रिया दे रहा है, टॉलन दे रहा है, फैलिक गैस दे रहा है, हैलोफॉर्म दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन CH3CO समूह होना ही चाहिए, और बेयर-विलिजर अभिक्रिया दे रहा है, बेयर-विलिजर अभिक्रिया दोनों में हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं आप पढ़ेंगे। थैंक यू।